नमस्कार मित्रों, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज मैं जो एक छोटी सी कथा लेकर आया हूँ वह जनाबाई, जो कि भगवान कृष्ण की भक्त कैसे बनी, उनसे संबंधित है। तो मित्रों, जनाबाई जो कि प्रभु की भक्त बन गई थी, आप इस कथा को सुनिए मित्रों। बहुत अच्छी और बहुत ही रोचक कथा है। मित्रों, जनाबाई सेविका थीं। उनका सौभाग्य था, वह संत नामदेव के घर में पारिचारिका का काम करती थी, जैसे पानी भरना, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, है ना। तो मित्रों, यह सब उनका कार्य था। चक्की पीसना का कार्य भी वह किया करती थी। संत के घर में हमेशा भगवान का भजन कीर्तन होता था। भक्ति की अविरल सरिता बहती रहती थी। धीरे धीरे जनाबाई भी इस सरिता के में डूबने लगी, स्नान करने लगी, मानो कि भक्ति ही उनका कार्य रह गया हो। मन और प्राणों के द्वार उनके धीरे धीरे खुलने लगे। भक्ति का प्रवाह अंदर तक होने लगा। अब तो जनाबाई के मुख ही नहीं, प्राणों से भी पवित्र भगवान नाम का निरंतर उच्चारण होने लगा। एक बार एकादशी के दिन संत नामदेव जी के यहाँ भक्त मंडली जमा हुई थी। पूरी रात भगवान विट्ठल का नाम कीर्तन चलता रहा। दिन भर व्रत के चलते जनाबाई ने अन्न ग्रहण नहीं किया था। भक्त जन कीर्तन कर रहे और एक कोने में बैठकर जनाबाई प्रेमाश्रु बहाती रही। आखिरकार भजन खत्म हुआ और जनाबाई घर लौट गई। पूरी रात की थकान थी। अगले दिन उठने में देर हो गई। जब नींद खुली तो हड़बड़ाहट कर उठ बैठी। शीघ्र नित्य कर्म से निवृत्त होकर भक्त शिरोमणि नामदेव के घर पहुंची। झाड़ू किया, बर्तन मांजे, कपड़े धोए तथा नजदीक चंद्रभागा नदी के किनारे पहुंची। कपड़े धोते धोते ध्यान आया कि जिस कमरे में कीर्तन होता है उसे व्यवस्थित करना तो भूल ही गई। कपड़े धोने के लिए डुबोए जा चुके थे, उसे छोड़कर जाना भी संभव नहीं था। जनाबाई का अपने आराध्य के लिए पूरी व्यवस्था नहीं कर पाने के बोझ से दिल भर आया। भक्त के मन की पीड़ा भगवान तक पहुंच जाती है, तब वह तत्काल कोई न कोई उपाय करते हैं। जनाबाई चिंता में बैठी थी कि तभी एक वृद्ध महिला वहां आ पहुंची और पूछा कि आखिर किस चिंता में डूबी हो। जनाबाई ने सारी परेशानी बता दी। उन्होंने कहा कि जाओ, तुम कीर्तन का कमरा ठीक कराओ, तुम्हारे कपड़े मैं धो दूंगी। जनाबाई को तो जैसे संजीवनी मिल गई। उन्होंने कहा, माता तुम कपड़े धोना मत, बस केवल देखभाल करती रहो, मैं तुरंत कमरा ठीक करके आती हूँ। जनाबाई को इतना भी अवकाश नहीं था कि वे सोचती कि आखिर ये वृद्धा है कौन और उनके मन की व्यथा उनसे इतनी आसानी से कैसे कह गईं। वो तुरंत भागी और कमरे की व्यवस्था ठीक करके उल्टे पांव लौटी। तभी उन्होंने दूर से देखा कि वो वृद्धा जा रही थी और सारे कपड़े धुलकर सूख रहे थे। कपड़े धुल भी गए, सूख भी गए। यह सारा काम इतनी जल्दी कैसे हो गया। जनाबाई तुरंत उस वृद्धा के पीछे दौड़ी और उन्हें रोकने की कोशिश की। तभी उन्हें ठोकर लगी और गिर पड़ी। थोड़ी देर के लिए दृष्टि ओझल हुई और वृद्धा नजरों के आगे से विलुप्त हो गई, लेकिन गीली मिट्टी पर उनके पैरों के निशान बने हुए थे। जनाबाई तुरंत जाकर वापस लौटी। भक्त नामदेव जी के यहाँ सभी भक्त जमा थे। उन्होंने यह घटना सभी को सुनाई। सभी ने आकर पैरों के उन निशानों के दर्शन किए। जब मंडली में बड़े बड़े संत और महात्मा थे तो तुरंत पहचान गए कि ये तो साक्षात महामाया के पांव के निशान हैं। नामदेव ने कहा, जनाबाई तुम धन्य हो जिसके लिए स्वयं महामाया ने आकर कपड़े धोए। इस घटना के बाद से जनाबाई की दशा ही विचित्र हो गई। वह भक्ति में इतनी लीन हो गई कि उनके रोम रोम से हर समय पवित्र भगवान नाम निकलने लगा। फिर तो वे रोज की कहानी हो गई। घर के काम काज करते करते जनाबाई विहल हो जाया करती थी। नटखट नागर प्रभु विट्ठल ऐसे की समय की प्रतीक्षा में बैठे रहते थे। जैसे ही जनाबाई भक्ति और प्रेम में अपनी सुध-बुध खोती थी, भगवान आकर उनकी जगह काम करने लगते थे। कभी चक्की पीस दी,
कभी कुछ दूसरा काम कर दिया। जब जनाबाई का भावावेश खत्म होता तो वह उन्हें दिखता कि काम तो हो चुका। इन्हीं घटनाओं का वर्णन करते हुए मराठी कवियों ने लिखा है कि जनी संग दलिले, यानी करुणामय प्रभु जनाबाई के साथ चक्की पीसते थे। गीता में भगवान ने इसलिए कहा है, अन्य अनन्य निश्चिंत्यो माँ ये जना पुर्यपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ताम योगक्षेम्य वाहिम्यहम्। माने जो अनन्य भाव से मेरी उपासना करता है उसके योगक्षेम का निर्वहन मैं स्वयं करता हूँ। तो मित्रों, मेरे द्वारा यह जनाबाई जो कि भगवान की एक परम भक्त थी, उनके बारे में यह छोटी सी एक सत्य घटना, सत्य कथा सुनाई गई है। आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे नई कथाएं, किस्से, भगवान से संबंधित आध्यात्मिक यह सारी कथाएं आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए मित्रों, मिलते हैं ऐसे ही एक अगली वीडियो में। राधे राधे मित्रों, राधे राधे।